क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान कितना झेल सकता है? भूख, बेघर होना, अपनों का धोखा और दुनिया की सबसे ताकतवर सेना से अकेले लड़ना। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा राजा था जिसने जंगल में घास की रोटियां खाईं, लेकिन दुश्मन के सामने सिर नहीं झुकाया। एक ऐसा योद्धा जिसके घोड़े ने अपनी जान देकर अपने मालिक को बचाया। एक ऐसा शासक जिसे अकबर जैसे महाबली बादशाह ने बार बार संधि का प्रस्ताव भेजा और हर बार जवाब मिला नहीं। ये कहानी है उस इंसान की जिसे हम महाराणा प्रताप कहते हैं। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है। ये कहानी है उस आग की जो राख में भी जलती रहती है। यह कहानी है उस स्वाभिमान की जिसे न सोने से खरीदा जा सका, न तलवार से तोड़ा जा सका। तो चलिए शुरू करते हैं, उस समय से, उस मिट्टी से, उस इंसान से। नौ मई 1540 मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग में एक बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन यह कोई साधारण जन्म नहीं था। उस समय पूरा हिंदुस्तान एक भयानक उथल पुथल से गुजर रहा था। दिल्ली में मुगल सल्तनत अपनी जड़ें जमा चुकी थी और उस सल्तनत का नया बादशाह था अकबर, एक ऐसा शासक जिसकी महत्वाकांक्षा थी संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज। और इस महत्वाकांक्षा की राह में सबसे बड़ी रुकावट था मेवाड़। महाराणा उदय सिंह द्वितीय प्रताप के पिता मेवाड़ के राणा थे। उनकी पत्नी महारानी जयवंताबाई पाली के सोनगरा चौहान परिवार की वीर और संस्कारी स्त्री। उन्होंने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम रखा प्रताप। बचपन में इन्हें कीका कहा जाता था, मेवाड़ी भाषा में जिसका अर्थ है पुत्र। यह नाम इतना प्रिय था कि युद्ध के मैदान में भी सैनिक उन्हें कीका पुकारते थे। जिस कुंभलगढ़ किले में इनका जन्म हुआ उसकी दीवारें 36 किलोमीटर लंबी हैं। इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। इसी अभेद्य किले की मिट्टी में पला वो बालक जो आगे चलकर इतिहास का सबसे अदम्य योद्धा बनेगा। लेकिन राजमहल में एक और खेल चल रहा था। उदय सिंह की एक और रानी थी, रानी धीरबाई भटियानी। उनका पुत्र था जगमाल और रानी की इच्छा थी कि मेवाड़ की गद्दी जगमाल को मिले। महल के भीतर यह अदृश्य युद्ध बाहर की किसी तलवार से कम खतरनाक नहीं था। तो एक तरफ था मुगलों का बाहरी खतरा और दूसरी तरफ था अपनों का भीतरी षड्यंत्र। और इन दोनों के बीच खड़ा था एक बालक प्रताप, जिसके बारे में शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही बालक एक दिन पूरी दुनिया को दिखाएगा कि स्वाभिमान बिकता नहीं। 1572 महाराणा उदय सिंह का निधन हो गया और मृत्यु शैया पर उन्होंने जो निर्णय लिया उसने पूरे मेवाड़ को हिला दिया। उदय सिंह ने जगमाल को, रानी धीरबाई के पुत्र को, मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यह सुनकर मेवाड़ के वरिष्ठ सामंत और सरदार भड़क उठे। उनके लिए यह अन्याय था, क्योंकि प्रताप ज्येष्ठ पुत्र थे, वीरता में अतुलनीय थे और मेवाड़ की परंपरा के असली वारिस थे। मेवाड़ के सबसे प्रतिष्ठित सरदारों ने मिलकर निर्णय लिया, गद्दी प्रताप को मिलेगी। जगमाल को गद्दी से उठाया गया और महाराणा प्रताप सिंह को मेवाड़ का महाराणा घोषित किया गया। लेकिन जगमाल ने क्या किया? वो सीधे अकबर की शरण में चला गया, अपने ही मेवाड़ के दुश्मन के पास। यह विश्वासघात था, सगे भाई का, अपने खून का। और प्रताप के लिए यह पहला सबक था कि दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता। अब प्रताप के सामने एक विकराल सवाल था। अकबर चाहता था कि सारे राजपूत राजा उसकी अधीनता स्वीकार करें। अंबर के राजा भगवान दास, मान सिंह, जोधपुर, बीकानेर, एक एक करके सभी ने मुगलों से समझौता कर लिया था। कियों ने अपनी बेटियां तक कब्र के हरम में भेजी, लेकिन मेवाड़ का राणा वो कभी नहीं झुका। और यही बात अकबर को सबसे अधिक खलती थी। अकबर ने सोचा, शायद बिना लड़े भी मेवाड़ को झुकाया जा सकता है। उसने एक के बाद एक 4 दूत भेजे, प्रताप को मनाने के लिए, संधि के लिए, अधीनता स्वीकार करने के लिए।
पहला दूत जलाल खान कोरची। प्रताप ने बड़े आदर से उसे सुना और विनम्रता से मना कर दिया। दूसरा दूत मान सिंह। हाँ, वही मान सिंह जो राजपूत था, जो आमेर का राजकुमार था, लेकिन अकबर का सेनापति बन चुका था। प्रताप ने उससे मिलने से इनकार किया। उन्होंने कहा, जो राजपूत होकर भी मुगलों के आगे झुक गया, उससे मैं बराबरी पर नहीं बैठ सकता। यह सुनकर मान सिंह के मन में आग भड़क उठी और उसी आग ने हल्दी घाटी के युद्ध की नींव रखी। तीसरा दूत भगवान दास, वो भी असफल रहा। चौथा दूत टोडरमल, अकबर का प्रसिद्ध नवरत्न, वो भी खाली हाथ लौटा। 4 बार, 4 अलग अलग दूत, 4 बार इनकार। ये कोई हट नहीं था, ये स्वाभिमान था। प्रताप ने एक बार कहा था, मेवाड़ की मिट्टी बिकाऊ नहीं है और मेवाड़ का राणा झुकना नहीं जानता। अब अकबर के पास एक ही रास्ता बचा था, युद्ध। 18 जून 1576। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में एक दर्रा है, हल्दी घाटी। इस जगह की मिट्टी हल्दी जैसी पीली है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हल्दी घाटी। लेकिन उस दिन इस मिट्टी का रंग लाल हो गया था। अकबर की तरफ से था मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना। इतिहासकारों के अनुसार इस सेना में लगभग 80,000 सैनिक थे। तोपें थीं, हाथी थे, अनगिनत घुड़सवार थे और प्रताप के पास था मात्र 20,000 सैनिक। इनमें राजपूत योद्धा थे, भील जनजाति के धनुर्धर थे और कुछ विश्वस्त सामंत थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रताप की सेना में एक और नाम था, हकीम खान सूरी, एक मुस्लिम सेनापति जो अकबर के विरुद्ध प्रताप की तरफ से लड़ा। यह बताता है कि यह युद्ध हिंदू मुस्लिम का नहीं था, यह था स्वतंत्रता बनाम गुलामी का। युद्ध शुरू हुआ। प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। उन्होंने मान सिंह के हाथी पर सीधा हमला किया, इतनी तेजी से, इतनी निर्भीकता से कि मुगल सेना कांप उठी। घमासान युद्ध हुआ। प्रताप के भाले और तलवार ने मुगल सेना में तबाही मचाई। कहा जाता है कि उनका भाला इतना भारी था, 81 किलो, कि साधारण योद्धा उसे उठा भी नहीं सकते थे। उनका कवच 72 किलो का था और खुद प्रताप का वजन था 110 किलो से अधिक। ऊंचाई थी 7 फुट 5 इंच। ये इंसान था या पहाड़? लेकिन संख्या बल के सामने वीरता भी कभी कभी कम पड़ जाती है। मुगलों की विशाल सेना ने धीरे धीरे प्रताप की सेना को घेरना शुरू किया। कई विश्वस्त साथी वीरगति को प्राप्त हुए और एक समय ऐसा आया जब प्रताप को युद्ध भूमि छोड़नी पड़ी। यह हार नहीं थी, यह रणनीतिक वापसी थी ताकि फिर लड़ा जा सके। लेकिन उस वापसी में जो हुआ वो इतिहास का सबसे दर्दनाक और सबसे भावुक पल है। युद्ध भूमि से निकलते समय प्रताप चेतक पर सवार थे। चेतक, वो नीला घोड़ा जिसे इतिहासकार नीलवर्णी कहते हैं। चेतक इतना वफादार था कि वो अपने मालिक की इच्छा बिना कहे समझ लेता था। लेकिन उस दिन चेतक के पैर में गहरी चोट लग चुकी थी। मुगल सेना के एक हाथी की सूंड ने उसके पिछले पैर को घायल कर दिया था। फिर भी चेतक रुका नहीं। एक नाला था रास्ते में, चौड़ा और गहरा। मुगल सैनिक पीछा कर रहे थे। चेतक ने उस नाले को एक छलांग में पार किया और उस छलांग के बाद वो गिर पड़ा। घायल पैर, खून से लथपथ शरीर। चेतक ने अपना आखिरी दम अपने मालिक को सुरक्षित पहुंचाने में लगा दिया और फिर वो उठ नहीं सका। कहते हैं कि महाराणा प्रताप, जो कभी युद्ध भूमि में नहीं रोए, उस दिन चेतक की मृत्यु पर फूट फूट कर रोए। आज भी हल्दी घाटी के पास चेतक की समाधि है और वहां जो भी जाता है उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वफादारी की ऐसी मिसाल इंसानों में भी कम मिलती है। हल्दी घाटी के बाद
कहते हैं कि उनके मन में संधि के विचार आने लगे। लेकिन तभी हुआ कुछ ऐसा जिसने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। पृथ्वीराज राठौड़, जो बीकानेर के राजकुमार थे और अकबर के दरबार में थे, उन्हें जब यह खबर मिली कि प्रताप टूट सकते हैं, तो उन्होंने एक कविता लिखी। वो कविता इतनी ओजस्वी थी कि प्रताप ने उसे पढ़ा और उनके भीतर की आग फिर से भड़क उठी। पृथ्वीराज ने लिखा था, राणा, जिस दिन तूने अकबर की अधीनता स्वीकार की, उस दिन से तू राणा नहीं रहेगा। और बस प्रताप ने वो पत्र फाड़ दिया जो शायद संधि का पहला कदम होता। वो दोबारा खड़े हुए और इस बार और मजबूत होकर जंगलों में यहाँ एक बात जाननी बहुत जरूरी है। अकबर, जिसे इतिहास महान कहता है, वो महाराणा प्रताप को कभी नहीं जीत सका। जीवन भर प्रयास करता रहा, सेनाएं भेजता रहा, दूत भेजता रहा, लेकिन मेवाड़ का राणा कभी नहीं झुका। और एक बेहद चौंकाने वाली बात, अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि अकबर को प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर गहरा दुख हुआ। क्यों? क्योंकि अकबर जानता था प्रताप एक ऐसा दुश्मन था जिसे वो कभी हरा नहीं सका, और ऐसे दुश्मन के लिए एक महान बादशाह के मन में भी इज्जत होती है। यह इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। जिसे अकबर ने जीतने के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, उसी के लिए उसके मन में सबसे गहरा सम्मान था। 19 जनवरी 1597 महाराणा प्रताप एक दुर्घटना के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। शिकार के दौरान धनुष की डोरी से उन्हें भीतरी चोट लगी और धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई। मृत्युशैया पर पड़े प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को पास बुलाया और उनसे एक वचन मांगा। उन्होंने कहा, जब तक मेवाड़ पूरी तरह स्वतंत्र न हो, मेवाड़ का राणा न जमीन पर बिछौना बिछाएगा, न छत के नीचे चैन से सोएगा। यह वचन जो एक परंपरा बन गई। मेवाड़ के राजघराने में कहा जाता है कि यह प्रण सदियों तक निभाया गया। और फिर 57 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप ने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर उनके सबसे बड़े दुश्मन के दरबार में शोक छा गया। अबुल फजल ने लिखा, आज वो सूर्य अस्त हो गया जिसे बादलों की परवाह नहीं थी। अब कुछ ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहली बात, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप हारे नहीं थे। यह बात आज के अनेक इतिहासकार मानते हैं। मुगल सेना ने मेवाड़ पर कब्जा नहीं किया। प्रताप जीवित बचे और उन्होंने बाद में अपने क्षेत्र वापस जीते। तो फिर हार किसकी हुई? दूसरी बात, प्रताप ने अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ को कभी नहीं छोड़ा। मन से उन्होंने मेवाड़ी परंपरा में यह नियम बनाया कि जब तक चित्तौड़ वापस नहीं आता, वो पत्तल पर खाएंगे, जमीन पर सोएंगे। तीसरी बात, प्रताप के 24 पुत्र थे। उनका परिवार विशाल था।
लेकिन उन्होंने कभी भी अपने परिवार की सुरक्षा को अपने स्वाभिमान से ऊपर नहीं रखा। चौथी बात, भील जनजाति जो आदिवासी समुदाय था, उन्होंने प्रताप का हमेशा साथ दिया। जंगलों में रहते हुए भीलों ने प्रताप को शरण दी, भोजन दिया और युद्ध में साथ लड़े। इसीलिए आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह में एक तरफ राजपूत योद्धा है और दूसरी तरफ एक भील योद्धा। यह समानता का वो संदेश है जो आज भी प्रासंगिक है। तो अब सवाल यह है, आज 2025 में महाराणा प्रताप की कहानी हमें क्या सिखाती है? पहला सबक, जब सारी दुनिया कहे कि झुक जाओ, तब भी अगर आपको यकीन हो कि आप सही हैं तो मत झुकिए। प्रताप के आसपास के सारे राजाओं ने अकबर से समझौता कर लिया था। उन्हें भी ऐसा करना आसान था, लेकिन उन्होंने वो रास्ता चुना जो कठिन था, क्योंकि वो सच्चा था। दूसरा सबक, हार के बाद भी उठा जा सकता है। हल्दी घाटी के बाद प्रताप के पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, टूटे नहीं, और अंत में उन्होंने वो सब वापस जीता जो खो गया था। तीसरा सबक, सच्चे साथी वो होते हैं जो मुश्किल में साथ दें। भामा शाह ने अपनी पूरी दौलत दे दी, हकीम खान सूरी ने जान की बांजी लगाई, भीलों ने जंगलों में आसरा दिया। असली दोस्ती राजमहल में नहीं, मुश्किलों में परखी जाती है। चौथा सबक, स्वाभिमान सबसे बड़ी संपत्ति है। प्रताप के पास जब कुछ नहीं था, उनका स्वाभिमान था, और उसी स्वाभिमान ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। सोचिए, अकबर को इतिहास में अकबर महान कहा जाता है, लेकिन जिस महान बादशाह को एक अकेले राजा ने जीवन भर झुकने से मना कर दिया, क्या वो सच में महान था? या महान वो था जिसने राख में भी जलते रहने का हौसला रखा? इतिहास की किताबें शायद एक जवाब दें, लेकिन हर हिंदुस्तानी का दिल एक अलग जवाब देता है। महाराणा प्रताप न सिर्फ मेवाड़ के राणा थे, वो उस विचार के प्रतीक हैं जो कहता है, तन टूट सकता है, मन नहीं। राजपाट जा सकता है, स्वाभिमान नहीं। दुनिया झुका सकती है, लेकिन जो नहीं झुकना चाहता, उसे कोई नहीं झुका सकता। वो आज भी जिंदा है, हर उस इंसान में जो मुश्किलों के सामने हारने से इनकार करता है, हर उस माँ में जो बच्चों को सिखाती है, सच के रास्ते पर चलो, चाहे कितना भी कठिन हो, हर उस नौजवान में जो कहता है, मैं गिरूंगा लेकिन उठूंगा जरूर। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। यह थी महाराणा प्रताप की वो अनकही कहानी जो हर हिंदुस्तानी को जाननी चाहिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इतिहास का यह सच जानना चाहिए।